आज हमारी टीम आ पहुंची है एक उस स्थान पे जो बहुत ही पवित्र स्थान है, बरेली में बसंत विहार कॉलोनी इज्जत नगर में शिव पार्वती मंदिर धर्मास ट्रस्ट है, वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण है पूरा, और इस मंदिर प्रांगण में क्या होने वाला है इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो बसंत विहार कॉलोनी है ये बरेली इज्जत नगर में है, जिसको नाथ नगरी भी कहते हैं, नाथों की नगरी है ये। यहीं पे एक माता जी का स्वरूप विराजमान है। जैसा कि यहाँ के इज्जत नगर वालों ने बताया है, यहाँ के जो शिव पार्वती मंदिर धर्मास ट्रस्ट के लोगों ने बताया है कि कुछ एक संकल्प लिया है उन्होंने, एक अपने अंदर उनके जो जिज्ञासा आई है उसको पूरी करने के लिए ये कुछ आयोजन वगैरह भी यहाँ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मंदिर प्रांगण दिखाता हूँ। ये बरमदेव देख सकते हैं आप, बहुत ही प्राचीन, किस तरीके से इनकी जटाएं फैली हुई हैं, और चारों तरफ यहाँ शनिदेव विराजमान है। महाराज शनिदेव के पूजन के लिए सभी भक्त आते जाते, और साथ में ही यहाँ पे जो व्यवस्थाएं करी गई हैं भक्तों के लिए कि किसी भी भक्त को ईश्वर की दर्शन में, ईश्वर के लिए कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बलियों में बलि हनुमान जी, वीर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी होता है। और उसके अलावा जैसा कि यहाँ के लोगों से जानकारी मिली है कि हर मंगलवार को यहाँ पे सामूहिक सुंदरकांड का भी आयोजन होता है हर मंगलवार को। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आपको हम प्रांगण, पूरा प्रांगण दिखाते हैं। ये प्रांगण इतना बड़ा है कि आवागमन भक्तों का आराम से होता है। यहाँ राधा कृष्ण की प्रतिमाएं हैं, सुशोभित हैं, और राधा जी कृष्ण जी विराजमान हैं। ये शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं। आज आप बीती जग बीती की टीम इस प्रांगण में आई हुई है। इधर शिव परिवार यहाँ पे है, आप देख सकते हैं शिव परिवार कि जैसा कि शिव जी कहते हैं कि माता जी ऊंचे पे रहती हैं और शिव जी निचाई पे रहते हैं, तो वैसे ही यहाँ व्यवस्था है। शिव जी ने अपना स्थान नीचे ही ग्रहण किया हुआ है। पूरा प्रांगण है, परिवार है। और आइए यहाँ जिन्हें जगत की जननी कहते हैं, जिनके कई नाम हैं, दुर्गा, अम्बा, भवानी और अनंत नाम से जानते हैं, वो माँ यहाँ विराजमान है। इसी माता जी से एक मनौती जो 2020 हमारे देश का कहना चाहिए महामारी का साल गया है, उस महामारी से बचने के लिए यहाँ पे शिव पार्वती मंदिर धर्मास ट्रस्ट द्वारा एक माँ दुर्गा का महायज्ञ, महामंत्र अखंड जाप का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ये, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, शुक्रवार 12 फरवरी से ये आयोजन आरंभ होगा और शनिवार 21 फरवरी तक 2021 तक चलेगा। समय जो दिया है 6:30 से शाम 6:30 बजे तक। सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से विनम्र विनती है कि माँ दुर्गा के महायज्ञ एवं महामंत्र के अखंड पाठ में परिवार सहित शामिल हों एवं कम से कम 11 आहुतियाँ डालें। तो ये जो इन्होंने, देखिए बहुत बढ़िया एक गौर करने की बात है कि जो प्रबंधक में इन्होंने डाला है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं डाला है। यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रबंधक उन्होंने बनाया है, स्वयं माँ दुर्गा को बनाया है। ये बहुत ही मतलब सराहनीय और प्रशंसनीय है। और यहाँ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मंदिर प्रांगण में सब जो खड़े हुए हैं, तो जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम? कमलेश कंदार।
तो कमलेश गंगवार जी थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने ये व्यवस्था कर रहे हैं साइड में और किस तरीके से आपने ये आयोजन को प्रारूप दे रहे हैं और आपका इस आयोजन के द्वारा क्या संदेश है। ये माता रानी का मंदिर, ये माँ दुर्गा के द्वारा ही सब कुछ यहाँ किया जा रहा है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये बहुत जल्दी 1 साल पहले ये भूमि खरीदी गई और इस कोरोना के काल में हम पे एक पैसा नहीं था। इस माता रानी ने जैसा जैसा हमें बताया, मतलब जैसा जैसा हमें ये स्वप्न में आके या जैसा भी इसने आदेश दिया, हम निर्माण करते चले गए। लोगों से हमने विनती की कि इस माँ दुर्गा के लिए एक कील या एक ईंट समर्पण कर दे, तो भरपूर रूप से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहयोग किया। निर्माण अभी जारी है। ये माँ दुर्गा का मंदिर, उसी के द्वारा यहाँ जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं वो ही करती है, क्योंकि इस माँ दुर्गा की वो महिमा है, हमने शास्त्रों में भी पढ़ी है। ये जो महामारी, ये उसी का नाम है और आने वाले समय में एक विनाशकारी जब रूप ले लिया है उसने, तो ये माँ दुर्गा का ये महामंत्र का जाप और महायज्ञ जो होने जा रहा है, ये वो ही कर रही है। हम सिर्फ विनती कर रहे हैं सभी लोगों से कि आके कम से कम 11 आहुति अवश्य डालें। क्या कार्यक्रम रहेगा सर? 12 फरवरी से आपका जो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, जो गुप्त नवरात्रि आती है, क्योंकि 4 नवरात्रियाँ होती हैं और विशेषकर गुप्त नवरात्रि में माता के मंत्रों का वो असीम कृपा बरसती है भक्तों पे, जिसका हम व्याख्यान भी नहीं कर सकते। और ये महायज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें संकल्प तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम सभी जो माँ देवी को मानने वाले भक्त हैं उनसे विनती भी करते हैं और एक आशा भी करते हैं, परिवार सहित कम से कम 11 आहुतियाँ अवश्य डालें। और ये भी विश्वास करते हैं माँ दुर्गा उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगी। और इस निर्माण के समय सब श्रमदान से किया गया। एक भी हमारे भक्त को ना किसी महामारी ने असर किया और वो संपूर्ण रूप से संपन्न भी हैं और एक अच्छे खासे, कोई इन्हें दिक्कत नहीं हुई। हम आशा करते हैं अगर किसी को किसी तरह की कोई दैवीय आपदा है, अगर इन 9-10 दिनों में जो महामंत्र और महायज्ञ का जाप होने जा रहा है, अगर इसमें आके माता रानी के सम्मुख बैठ के अगर विनती करेंगे तो माता रानी उसे पूर्ण करेंगी। तो गंगवार जी थोड़ा ये भी बताइए, जो आपने यज्ञ का आयोजन किया है तो इसमें भक्तों को किस तरीके से अपना श्रमदान देना है या कुछ और भी सहयोग करना है? ये किसी कुछ नहीं करना, ये माता रानी जगत जननी माँ ये खुद ही करने वाली है। बस वो आके यहाँ पर इस कुंड में आहुति डालें। किसी की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ लाने की, बस आएँ। हम चाहते हैं उनके चरण इस दरबार में पड़ें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये तो बाकी जो चीज़ों की व्यवस्था है वो माता रानी खुद ही कर रही है, क्योंकि इसमें जितनी व्यवस्थाएं की उसी ने की हैं। अभी भंडारा हुआ जस्ट कोरोना में ही, बहुत भव्य भंडारा हुआ, हमने किसी से कुछ नहीं, वो माता रानी ने पूर्ण कर दिया। मतलब सामूहिक आयोजन है ये और ये जो भी सामग्री वगैरह है सब सामूहिक रूप से लोग कर रहे हैं। ये सामग्रियाँ हम अगर वो उचित समझते हैं भक्त तो ले आएँ, वरना कोई बात नहीं, माता रानी ही व्यवस्था कर रही हैं। आपकी जो व्यवस्थाएं रहेंगी क्या रहेंगी इस कार्यक्रम के दौरान? जो आपका 12 फरवरी से 21 फरवरी तक जो कार्यक्रम रहेगा, उसमें आपकी और आपके जो ट्रस्ट के द्वारा भक्तों के लिए क्या सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी, थोड़ा सा उसके बारे में? 12 फरवरी से ये महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। इसमें भक्तों को जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था ये माता रानी की तरफ से अर्थात ट्रस्ट की तरफ से रहेगी। और जितने भी कम मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महायज्ञ में आहुति डाल सकते हैं, डालें, वो आएँ। हम उनसे आशा भी करते हैं और विनती भी करते हैं इस महामारी से बचने के लिए, और जो आने वाले समय में महाविनाश के रूप में माता रानी विराजमान होने जा रही है, इसमें आए हम सभी से विनम्र विनती करते हैं।
तो आपने जाना इस विषय में, लेकिन अभी दिन काफ़ी हैं, कोई बात नहीं, और हम बीच बीच में यहाँ पे आकर के इस एरिया का जायज़ा लेते रहेंगे, सर्वे करते रहेंगे कि जो जो व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ हो रही हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि एक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, और इसी श्रृंखला में हमारे संग में हमारे महाराज जी भी जुड़ रहे हैं। जी महाराज जी, थोड़ा सा आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और उसमें जो लोगों का सहयोग है, उसके अलावा जैसा कि यहाँ बताया कि उनको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, तो उनको जगह जगह जा कर के आपने किस तरीके से लोगों को बताया है, या कोई ऐसा क्या माध्यम रखा है? यहाँ जो जितने भी भक्त हैं ना, इन्होंने केवल एक मन में एक आस्था रखी कि यहाँ जितने भक्तों ने हमारा सहयोग किया और जो मंदिर में आते हैं, उनमें से यहाँ कॉलोनी में किसी को भी आपदा ने सताया नहीं, कोरोना से कोई प्रेरित नहीं हुआ। तो ये माँ ने इन लोगों को प्रेरणा दी, और खासकर गंगवा जी और ये लोग खड़े हैं सब, इन्होंने एक टीम बना करके व्यवस्था की कि हम एक यज्ञ कराते हैं। उस यज्ञ में जितने भी लोग हैं, बरेली शहर से नहीं, वह हमें उत्तर प्रदेश से भी जो आ सकते हैं, वो यहाँ आकर के मंत्रों का जाप हो रहा है, मंत्रों का जाप करें और 11 आहुति कम से कम डालें। वो अगर दिन भर डालें तो उनके लिए मना नहीं है, पूरा परिवार आए और डालें। और व्यवस्था की यहाँ इन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। किसी भी कभी को भंडारा करते हैं तो यहाँ कोई व्यवस्था किसी की मांगी नहीं जाती है, सब व्यवस्था भगवती खुद करती है, ये सच्चाई है। और यहाँ भी अभी कोई किसी की मांग नहीं जा रहा है। किसी श्रद्धा है वो अपना सामान ला सकता है, लेकिन उसको कोई अवस्थी नहीं है कि क्यों आया। जो खाली हाथ आएगा उसका पहले स्वागत है, जो भी लेके आएगा उसका भी स्वागत है, लेकिन जो खाली हाथ आएगा उसका स्वागत पहले होगा यहाँ पर। ये यहाँ की आस्था रही है, यहाँ का विश्वास रहा है लोगों का, और माँ भगवती यहाँ कोई कमी नहीं रखती है। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, इस पर 51 फुट की एक गुम्बद जाने वाली है। इसको ऊपर दिखाएं आप। ये व्यवस्था मंदिर में पहली बार बरेली में ऐसी हो रही है कि 51 फुट की गुम्बद बनाई जा रही है। बरेली में ऐसी उतनी ऊंची कोई गुम्बद अभी तक नहीं बना। तो बस यही चाहते हैं कि जितने भी भक्त हैं अधिक से अधिक यहाँ आए, उनकी आस्था जगह। ये पीपल का पेड़ यूँ ही नहीं है, बहुत पुराना प्राचीन है, और ये जो प्रांगण बढ़ता जा रहा है, ये सब आसपास के लोगों की व्यवस्था है। अब मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी भक्त आए वो अभी श्रद्धा लेके आएँ कि हमारा काम होगा और 100% होगा। और मैं यही चाहता हूँ, हे माँ भगवती, जो भी यहाँ आए उसका कल्याण करें, उसके शुभ कार्य करें, कभी कोई संकट ना आने दें। ऐसे खड़े रहना एक मिनट। शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। आपने जाना यहाँ के जो लोगों का आस्था है, जो विश्वास है, और जिस तरीके से ये आयोजन होने जा रहा है उसके लिए सब तैयारी में लगे हैं, और बहुत ही हर्ष उल्लास का समय आने जा रहा है इस कॉलोनी के लिए। बसंत विहार कॉलोनी में ये जो आयोजन होगा। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन अपने सहयोगी सचिन पाठक, नितिन सैनी के साथ।